देखिए बिल्कुल इस वक्त देश में लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ने लगे हैं, चिंता सता रही है बढ़ते आंकड़ों को लेकर। इस बीच राज्यों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश भी अलर्ट मोड पर है। जेपी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, आइसोलेशन वार्ड और बेड्स को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चीन में कोविड की नई लहर के बाद भोपाल में वैक्सीनेशन लेने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। हमारे संवाददाता अखिलेश सोलंकी ने भोपाल के जिला अस्पताल के सिविल सर्जन राकेश श्रीवास्तव से बातचीत भी की है और तैयारियों का जायजा भी लिया है। देखिए, नए वेरिएंट के बाद पूरे दुनिया में हाहाकार है। खासतौर से चीन में आज सबसे ज़्यादा केस पाए गए हैं। पिछले 3 साल के अगर इतिहास देखें तो सबसे ज़्यादा केस पाए गए हैं। और जिस तरह से भारत के हालात हैं, सरकार अलर्ट मोड पर है, चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो। इस वक्त हम भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल जेपी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हमारे साथ राकेश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, सिविल सर्जन। उनसे जानेंगे किस तरह की तैयारियां हैं भोपाल में और क्या कुछ स्टेटस है वैक्सीनेशन का और तैयारियों का। राकेश सर, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं भोपाल में? भोपाल में वैक्सीनेशन बहुत अच्छा शुरू हो गया है। पहले से जो जानकारी लोगों को जैसे ही मिली वैक्सीनेशन लगाना चाहिए तो वो लोग आगे आ रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि पूर्व में भी वैक्सीनेशन बहुत अच्छा रहा है अपने वहाँ, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। ऑक्सीजन अपने पास पर्याप्त मात्रा में है, लिक्विड ऑक्सीजन है, पीएसए प्लांट है अपने यहाँ, 2 पीएसए प्लांट लगे हैं हमारे यहाँ, जंबो सिलेंडर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, सीटी स्कैन की सुविधा है, सोनोग्राफी की सुविधा, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, आधुनिक बेड है हमारे पास, आधुनिक मशीनें हैं, सब तरह की सुविधाएं हैं और हम लोगों को एक्सपीरियंस भी है। और घबराने की बात इसलिए नहीं है भारत में और मध्य प्रदेश में कि अपने यहाँ हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। शायद वो देशों में ना रही हो, पर अपने देश में ऐसा जो पिछले ट्रेंड देखने में आ रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी है अपने यहाँ के नागरिकों में। लेकिन जो लोग रह गए उनको आगे आना चाहिए, जैसे बाहर गाइडलाइन सरकार ने जारी करी है उसके मद्देनजर देखते हुए और जनता की सुरक्षा देखते हुए कि आगे आना चाहिए और सबको वैक्सीनेशन लगाना है, मास्क लगाना है, जो कोविड प्रोटोकॉल पालन करना है, अच्छी डाइट लेना है और सावधानी रखना है। देखिए, ये तो हुई मध्य प्रदेश की तैयारियों की बात, लेकिन अब आगे सुरभि मेरी सहयोगी भी हैं और आयुषी भी हैं। फिलहाल आयुषी आपको बताएंगी कि यूपी की राजधानी लखनऊ में कैसी है कोरोना को लेकर तैयारियां। जी बिल्कुल पूजा, तैयारी आखिर कैसी है कोरोना को लेकर यूपी में, फिलहाल वो बता दें। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना के ताज़ा हालात और उससे निपटने की तैयारियों के बारे में हमारे संवाददाता अवनीश विद्यार्थी जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ इस बातचीत के लिए अजय जी भी हैं। अजय जी यहाँ के एमएस हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। किस तरह की तैयारी हम कर रहे हैं इस वक्त कोविड से लड़ने के लिए, खासतौर पर लखनऊ में? नमस्कार। जैसे कि हम लोगों को सबको पता है कि विदेशों में, चाइना में और कई देशों में नया वेरिएंट भी आया है, लोगों में बड़ी स्थिति खराब हो रही है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने कहा है कि हम लोग तैयार हो जाएं, सतर्क और सजग रहें। इस क्रम में हम लोग ओपीडी में सभी को अनुरोध कर रहे हैं कि सारे लोग मास्क पहने। उसके लिए अनवरत हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, माइक से द्वारा सैनिटाइजर मशीन रखवा दिया गया कि सब लोग अपने आप हाथ धुलते रहें। चूंकि कोविड का प्रोटोकॉल है, मास्क पहने, हाथ धुलते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ में न जाएं। और 3 चीजें अगर कर लिए तो काफी कुछ हम लोग कोविड से विजय प्राप्त कर लेंगे। साथ में एक वैक्सीनेशन का पार्ट है, वैक्सीन लगवाते रहें, जो भी प्रिकॉशन डोज है वो लगता रहे, अगर ना लगवाया हो तो वो लगवा लें। उसी क्रम में हम लोगों ने अपने सारे जितने भी मशीनें थी, वेंटिलेटर थे, कंसंट्रेटर थे, सब नेबुलाइजर हैं, मॉनिटर्स हैं, सबको हमने साइरेक्स कंपनी, जो हमारे यहाँ की कंपनी है जो मेंटेनेंस देखती है, उसको हमने परसों ही कहा कि आप सब करके ओके रिपोर्ट हमको दे दीजिए। उन्होंने पूरा सब कैलिब्रेट किया, सारी मशीनों को कैलिब्रेट किया है और सारे मशीनों को ठीक ठाक करके हम लोगों ने लगा दिया है। जैसी स्थिति आएगी हम लोग उसको लड़ने को तैयार हैं। अभी हमने 25 बेड का एक कोविड का एक अलग से वार्ड कर दिया है तैयार। उसमें अभी कोई मरीज नहीं है, क्योंकि लखनऊ में अभी 3 एक्टिव केस हैं और तीनों ही होम आइसोलेशन में हैं। नया वेरिएंट कोई नहीं आया है, ये अच्छी बात है। लेकिन कहा गया है कि जीनोम सीक्वेंसिंग, हर पॉजिटिव केसेस का जीनोम सीक्वेंसिंग होगा। इसके बाद से अगर जैसी केसेस की स्थिति होगी हम लोग उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। दवाइयाँ और पैरामेडिकल स्टाफ का भी इंतजाम, सारी चीजें जो हम प्रोटोकॉल के हिसाब से था, दवाएं भी हैं हमारे पास और मेडिकल, चूंकि हमारा फर्स्ट वेव से ही हम लोग कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल 200 बेड का था, तो हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल सारे ट्यून अप हैं। हम लोग अपने आप इसको मॉक ड्रिल कराते रहते हैं कि कहीं कोई चीज़ कमी ना हो। तो सारी चीज़ें हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट भी है,
450 जंबो सिलेंडर है, 200 क्लब में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखा हुआ है, तो ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। और साथ में सारी चीजें स्किल लेवल पे है। अगर कुछ पिछली बार कुछ लोग आए थे और हमारे पास जैसे केसेस बढ़ते हैं तो हम सीएमओ सर से और एडी सर से अनुरोध करते हैं कि वो लोग हमें फिर से लोगों को स्टाफ और दे देता है। मतलब आप तैयार हैं इस बार के लिए? जी, तैयारी जो है पूरी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, न सिर्फ कोविड के मरीजों के लिए बल्कि नॉर्मल जो मरीज आ रहे हैं उनको भी ये एहतियातन सलाह दी जा रही है कि वो मास्क पहन करके आएं, सैनिटाइजर्स का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन करें। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन के साथ अवनीश विद्यार्थी, लखनऊ, भारत 24। तो देखिए, अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में आखिर तैयारी किस तरह से कर ली गई है कोरोना के हालातों को काबू में रखने के लिए। आखिर आगरा में किस तरह की तैयारी होने वाली है या की जा रही है, आपको बताएंगे मेरे सहयोगी सुरभि। बिल्कुल, तो आगरा में कोरोना महामारी को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। आगरा में कैंट रेलवे स्टेशन और ISBT बस अड्डा पर यात्रियों की निगरानी और जांच की जा रही है। संदिग्ध यात्रियों पर नजर भी रखी जा रही है और उनकी जांच की जा रही है। ISBT बस अड्डा पर पड़ोसी राज्यों से आने वाली गाड़ियों की यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ दिल्ली से आने वाले यात्रियों पर विशेष निगरानी भी की जा रही है। कोरोना महामारी के अलर्ट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी से सैंपलिंग टेस्टिंग भी कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो सैंपल टीम थी वो पहले से ही यहाँ पे कार्यरत थी दोनों जगहों पे। वहाँ भी 24 घंटे पे है और यहाँ जो है दिन में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ पे कर रही हैं। और यहाँ पे जितने भी यात्री आने जाने वाले हैं बसों में और स्टाफ के लोगों का जो सैंपल किया जा रहा है। इस समय थोड़ा सा और भी सक्रिय कर दिया गया है कि जो भी आने जाने वाले लोग हैं बाहर से और बाहर से जैसे राजस्थान, MP और हरियाणा की बसें भी आती हैं तो उनके लोगों को भी किया जा रहा है। और मैक्सिमम दिल्ली से आने वाले लोग उनको पे ज़्यादा नज़र रखा जा रहा है। तो चलिए, ये तो आपने जाना कि कैसे कोरोना की रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और अब आपको मेरी सहयोगी पूजा बताएंगे कि कैसे NIA की तरफ से आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कवायद तेज है। देखिए, बिल्कुल आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए NIA ने अपनी कमर कस ली है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े अलग अलग मामलों को लेकर आज कुछ संदिग्धों के खिलाफ चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर में तलाशी अभियान चलाया। भारत के खिलाफ कई हथकंडे अपनाकर यहां खून खराबा फैलाने के आरोप में कई लोगों के नाम सामने आए हैं। NIA की टीम उन्हीं के घरों और ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ NIA ने अपनी जांच पड़ताल और तेज कर दी है। आतंकी गतिविधियों से जुड़े अलग अलग मामलों में NIA की टीम ने पंजाब केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से लेकर जम्मू कश्मीर तक करीब दर्जन भर संदिग्धों के घरों और ठिकानों पर रेड की। भारत के खिलाफ कई हथकंडे अपनाकर यहां खून खराबा फैलाने के आरोप में कई लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। NIA की टीम ने सुबह सुबह उन्हीं के घरों और ठिकानों पर छापेमारी की। पंजाब के सीमावर्ती जिलों तरन तारन, अमृतसर के साथ ही फिरोजपुर में छापेमारी की गई। जम्मू कश्मीर में भी जम्मू, कठुआ और श्रीनगर में संदिग्धों से जुड़े कुछ ठिकानों पर NIA ने छापेमारी की है। ये तलाशी अभियान आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने की अपराधी साजिशों से जुड़ा है। ये साजिशें विभिन्न संगठनों, उनके सहयोगियों, ऑफशूट के कैडरों और ओवरग्राउंड वर्कर्स ने रचे हैं। ये लोग पाकिस्तानी कमांडर और हैंडलर के इशारों पर काम कर रहे हैं। NIA का कहना है कि आतंकी जम्मू कश्मीर में साइबर स्पेस का इस्तेमाल कर आतंकी हमले करने, अल्पसंख्यकों, सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने में शामिल है। NIA ने शुक्रवार 23 दिसंबर को भी सर्च ऑपरेशन चलाया था। तलाशी अभियान में कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, सोपोर और जम्मू जिले में कई जगहों पर छापेमारी की थी। एजेंसी ने तलाशी वाली जगहों से डिजिटल डिवाइस, सिम कार्ड और डिजिटल स्टोरेज डिवाइस जैसे कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त किए थे। NIA ने इससे पहले ही अक्टूबर महीने में भी जम्मू कश्मीर के कई जिलों में छापेमारी की थी।
तब एनआईए ने जम्मू, श्रीनगर, पुलवामा, राजौरी, पुंछ, बडगाम, शोपिया समेत कई ठिकानों की तलाशी भी ली थी। जम्मू कश्मीर में अल हुडा एजुकेशनल ट्रस्ट की संदिग्ध गतिविधियों और टेरर फंडिंग से संबंधित मामलों को लेकर ये कार्रवाई की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सुरेंद्र शर्मा संवाददाता हमारे जम्मू से जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। सुरेंद्र, छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच जम्मू से एनआईए के हाथ क्या क्या लगा है? जिस तरह से टेरर को ब्रेक करने के लिए एनआईए लगातार को पिछले दिनों पिछले दिन भी एनआईए करीब 14 लोकेशन पर जम्मू कश्मीर में अनंतनाग, पुलवामा, सोपोर और कुलगाम वहाँ पे छापेमारी की। जम्मू में एक जगह पर छापेमारी की थी। आज पंजाब और कठुआ में छापेमारी की खबर आई है और एनआईए के पास जो भी जानकारी होती है उसके आधार पर बड़े तरीके से ये सब और जो भी टेररिज्म के जो लिंक हैं, आतंकवाद के लिए जो काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो चाहे वो उनके एक्टिव टेररिस्ट हों, तो उनके यहाँ जो है वो किस तरह का आतंकवाद से संबंध रखने वाले जो लोग हैं, उनके घरों में, उनके ठिकानों पर लगातार जो एनआईए है वो छापेमारी कर रही है। और जो चलिए ठीक है सुरेंद्र, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। उनके ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई के तहत ये जो कनेक्टिविटी लगातार आतंकवाद की वहां बढ़ती जा रही थी उसे तोड़ने की ये कोशिश है। अगली खबर आपको बताएंगे मेरे सहयोगी आयुषी। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बैंक डकैती की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चोर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में बैंक के लॉकर से लगभग 1 करोड़ का गोल्ड चुरा ले गए। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। कानपुर के सचिंडी में भारतीय स्टेट बैंक की यही वो शाखा है जहां से चोरों ने करीब 1 करोड़ का गोल्ड चुरा लिया, वो भी बेहद प्लान्ड तरीके से और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। चोरों ने बैंक के पिछले हिस्से में 8 फीट की सुरंग बनाई जो सीधे जाकर स्ट्रांग रूम पर खुली। इसके बाद ड्रिल मशीन से फर्श तोड़कर चोर स्ट्रांग रूम में घुस गए। उसके बाद स्ट्रांग रूम के लॉकर को गैस कटर के सहारे से काटकर करीब 2 किलो गोल्ड उठा ले गई। चोरों ने इतनी सफाई से काम किया कि बैंक का अलार्म भी नहीं बजा। दूसरे दिन जब सुबह स्टाफ बैंक पहुंचे तो इस चोरी का पता लगा। इसके बाद हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। खुद पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड भी बैंक पहुंच गए। एसबीआई की भौती ब्रांच में प्रातः थाने पे इन्होंने सूचना दी कि इनके स्ट्रांग रूम में जहाँ पर कैश चेस्ट है और उसके बगल में गोल्ड चेस्ट है, तो बैंक के पिछवाड़े से स्ट्रांग रूम के बाहर से ही एक इनकी अपनी बाउंड्री वॉल बनी हुई है, उसमें झाड़ी झंकार है। उसके अंदर से सुरंग लगा के इनके स्ट्रांग रूम में चोरों ने एंट्री करके गोल्ड का जो चेस्ट था उसका जो दरवाजा है उसको किसी रॉड से खोला है तथा संपूर्ण गोल्ड उसमें से चोरी कर लिया गया है। पुलिस के साथ ही फोरेंसिक टीम ने भी यहां मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस बैंक के सीसीटीवी खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि जिस स्ट्रांग रूम में चोरी हुई थी उस स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी खराब था। शक है कि रेकी के बाद पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। अचरज की बात तो ये है कि गोल्ड चेस्ट के ठीक बगल में एक और सेफ रखी थी। इसमें 35 लाख रुपए नगद रखे थे, लेकिन चोरों की नजर उस पर नहीं गई। ये रकम बैंक में सुरक्षित मिली है। एसबीआई की ये ब्रांच 1969 से है। 1997 में भी इस बैंक में ठीक इसी तरह से सोने की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखा आपने कि किस तरह से बिल्कुल फिल्मी अंदाज में सुरंग बनाकर एसबीआई बैंक की ब्रांच से सोना लूटा गया। और अगली खबर आपको बताएंगे मेरी सहयोगी सुरभि। बिल्कुल, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में राजकोट के स्वामी नारायण गुरुकुल संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव में दिल्ली से वर्चुअल शामिल हुए। उन्होंने स्वामी नारायण गुरुकुल के 75 वर्ष की यात्रा पूरी होने के अवसर पर बधाई दी और कहा कि आजादी के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में अपने प्राचीन वैभव और महान गौरव को फिर से बहाल करने की हमारी जिम्मेदारी थी। स्वामी नारायण गुरुकुल इसी गौरव का उत्कृष्ट उदाहरण है।
हर वर्ष यहां हजारों की संख्या में विद्यार्थी आते हैं। पिछले 75 वर्षों में गुरुकुल ने छात्रों के मन मस्तिष्क को अच्छे विचारों और मूल्यों से सींचा है ताकि उनका समग्र विकास हो सके।